हेलो, कैसे हैं आप? फिर एक बार मेरी यूट्यूब चैनल जे व्लॉग ज्योतिन्द्र में आपका प्यार भरा स्वागत है। हम पारो सिटी से चेलेला पास आए थे और अब हम जा रहे हैं चेलेला पास से हा वैली। अगर आपने पारो से चिल्लेला पास तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर लोकेशन का है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। जिस प्रकार वो रास्ता सुंदर था, वैसे ही ये रास्ता भी सुंदर है और मैं आपको इस रास्ते की सुंदरता दिखाने जा रहा हूँ और सुंदरता बताते बताते हम हा वैली तक जाएंगे। क्या आपको पता है, भूटान का करीब 70% एरिया घने जंगलों से भरा है और इसीलिए यहाँ कार्बन का पॉल्यूशन 0% है। चिल्लेला पास समुद्र तल से करीब 3988 मीटर ऊंचा है। यहाँ स्नोफॉल होता है और उसकी सीज़न है नवंबर से फरवरी तक। इस सीज़न में अगर आप आते हो तो आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी और मनोरम्य दृश्य देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हा वैली तक का रास्ता प्रकृति से भरा है। यहाँ के लैंडस्केप दृश्य देख के आप उस प्रकृति में खो जाएंगे। चेलेला पास से 3 या 4 घंटे में आप हा वैली पहुंच सकते हैं। अगर बीच में आने वाले गांव में अगर आप रुकोगे और स्थानीय लोगों को मिलोगे तो यहाँ के लोगों का प्यार, उसका एहसास आपको हो जाएगा। यहाँ की घाटी में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं और वो विभिन्न महीनों में देख सकते हैं। इस फूल को रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, लेकिन भारत में उसे बुरांश के नाम से जाना जाता है। उसके उपरांत जंगली गुलाब और ऑर्किड के फूल भी वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये है हा वैली का टाउन, जिसको हा टाउन बोला जाता है। ऊपर से देखिए ये कितना सुंदर दिखता है। चारों तरफ पहाड़ी है
और बीच में बसा हुआ ये गांव जो चू नदी के किनारे बसा हुआ है और ये नदी पारो से भी गुजरती है। ये रास्ता अब नीचे तक जाएगा और हमें वो हा टाउन में ले जाएगा। ये नदी का पानी एकदम ही निर्मल है। पानी में डूबे हुए पत्थर को आप एकदम क्लियर देख सकते हैं और इस नदी के अंदर कहीं से भी कोई गंदा पानी छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए ये नदी स्वच्छ और निर्मल ही रहती है। पूरे भूटान के अंदर पर्यावरण का ख्याल बहुत ही रखा गया है। भूटान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। वैसे शहरी क्षेत्रों के कारण और व्हीकल पोल्यूशन के कारण और थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट के कारण थोड़ा पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। अब मैं आ गया हूँ हा वैली में। ये हा टाउन है, आजू बाजू बड़े बड़े पहाड़ हैं। नदी के किनारे में जा रहा हूँ और मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू कैसा है वो। यहाँ आपको ट्रेडिशनल घर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही घर जो पारो सिटी में भी दिखा गया था। जैसे पारो सिटी के अंदर अलग खिड़कियाँ वाले घर, झरोखे, लेकिन ये सभी घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये जो वैली है हा वैली, इसका ये टाउन है और इस टाउन के अंदर मैं अभी घूम रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये टाउन कैसा दिखता है वो। यहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो अलग है, अलग डिज़ाइन वाले होते हैं। सामान्य रूप से हम भारत के अंदर ऐसे बिल्डिंग नहीं देख सकते, ऐसे बिल्डिंग वहाँ नहीं होते। यहाँ के बिल्डिंग के स्पेशल डिज़ाइन है।
जैसे जैसे मैं घूमता हूँ आप भी उसको देखिए कि ये बिल्डिंग्स कैसे हैं। अब मैं वो बात बताता हूँ जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, और जो तकलीफ़ मैंने उठाई वो तकलीफ़ आपको न पड़े इसलिए मैं कहता हूँ। मैं जब टाउन में आया तब हमारे साथ हमारा गाइड नहीं आया, सिर्फ ड्राइवर थे। वो गाड़ी लेके यहाँ आ गया, हम भी यहाँ आ गए। हम तो पहली बार आए थे, हमको पता नहीं था कि यहाँ देखने लायक और कौन सी चीज़ है। उसने ऐसा बोला कि बस यही टाउन है और कुछ है नहीं। अब करें क्या, हमें यहीं से वापस आना पड़ा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो कुछ और मंदिर देखने के लिए है। इसमें एक है लाखांग कारपो और दूसरा है लाखांग नागपो। तो जब आप यहाँ आए तो ये दोनों प्लेसेस के ऊपर जाना, पूरा गाइडेंस लेके आना, ताकि जो हमने गवाया वो आप ना गवाए। ये दोनों टेम्पल को वाइट टेम्पल और ब्लैक टेम्पल ऐसा भी कहा जाता है। ये है हावेली का मार्केट। अब मैं जा रहा हूँ पारो सिटी की ओर, लेकिन जिस रास्ते से हम यहाँ आए थे उस रास्ते पे हम जाने वाले नहीं हैं। हम कहाँ से आए थे? हम आए थे चेल्लेला पास से, लेकिन अब दूसरे रास्ते से जाते हैं। और ये रास्ता पारो तक इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि आप रास्ते को देख के खुश हो जाएंगे। और इसीलिए इस रास्ते की ब्यूटी दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने यहाँ ख़त्म नहीं किया है, चालू ही रखा है, ताकि आप हावेली की सुंदरता देख सकें और पारो तक का जो नज़ारा है वो कितना ब्यूटीफुल है। ये जो चू नदी है आगे जाके कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, वो एंड तक आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अब इस रास्ते से हम गए तो हमें क्या तकलीफ आई वो मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता चौड़ा है, लंबा भी है, और यहाँ से पारो तक जाने में समय लगता है। लेकिन ये 2 साइड का रोड है, इसलिए हमने ये पसंद किया, ऐसा सोच के कि जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन तकलीफ ये हुई, हमें पता नहीं था कि ये रोड नया बन रहा है। तो कुछ अंतर तक तो अच्छा रोड था, लेकिन वो नया रोड बन रहा था, हमको पता नहीं था। इसलिए इस रास्ते पे जाने में हमें बहुत तकलीफ आई। अगर आप भूटान आते हैं तो चेक करके आना कि ये पूरा रोड बन गया है या नहीं, वरना इस रोड के ऊपर अगर आप आओगे तो आपको भी तकलीफ हो सकती है। ये 2024 का जून महीने की बात है। अगर आप इसके बाद अगर यहाँ आते हैं तो हो सकता है तब तक ये रोड बन गया होगा और आपको तकलीफ शायद न आए। लेकिन हमारा वक्त बहुत 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 गवाया, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। जो टूटा हुआ रास्ता है वो मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए आगे बता रहा हूँ कि दोनों तरफ प्रकृति बहुत भरी भरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा ही। अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना।
हमारी गाड़ी में ये ड्राइवर हिंदी गाने सुन रहा था और ये गाने सुन के वो इतना खुश हो गया कि गाने के साथ झूम उठा। मैंने उनको पूछा कि तुम यहाँ जो संगीत सुनते हो वो कौन सा सुनते हो? यहाँ के लोग हिंदी गाने बहुत सुनते हैं और उनको वो बहुत पसंद आता है। मैंने उनको पूछा कि क्या आप यहाँ के लोकल गाने सुनते नहीं हैं? उन्होंने बताया कि नहीं सुनते ऐसा नहीं है, लेकिन हमें बॉलीवुड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए ज़्यादातर यहाँ लोग हिंदी सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और इसलिए उनको हिंदी आ भी जाती है। ये यहाँ की सीरियल्स भी देखते हैं जो हमें हिंदी में यहाँ भारत में देखने को मिलती है, वो सीरियल ये लोग भूटान में भी देखते हैं और खुश भी हो जाते हैं। पहले तो मुझे ये लगा था कि हम उनके साथ बात करेंगे तो वो तो भूटानीज जानता होगा, उनको तो हिंदी आती नहीं होगी, लेकिन वो अच्छे से हिंदी समझ भी सकता था, अच्छे से हिंदी बोल भी सकता था और इसलिए प्रवास में जाने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे मैंने कहा था कि वीडियो को आप एंड तक देखना। ये इसीलिए कहा था कि ये नदी आप देखो, इतना बहाव कितना अच्छा है, तेज बहाव है, सुंदरता दिखती है। सुंदरता से भरी हुई ये नदी, आजू बाजू पहाड़ों के कारण नदी का दृश्य और खिल उठता है, हमें देखने में आनंद आता है। जो आनंद मैंने उठाया वो आनंद आपको भी मिले, इसलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप नदी का व्यू देख सकें। ये रास्ता जा रहा है हवेली की ओर। आप देखो, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये सुंदर रास्ता कितना अच्छा लगता है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय मुझे ज़रूर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। आप सभी का धन्यवाद।